आज हम भी इनका दर्द महसूस कर लेते हैं कि लोग उठाओ भाई साहब इसको देख के ना ऐसा विश्वास नहीं हो रहा। ये वही यमुना नदी है जब हम ना दिल्ली से नोएडा जाते वक्त ना क्रॉस करते हैं ना, वो तो ऐसा नाला सा बना दिया ना हम लोगों ने उसका। ये यमुनोत्री धाम है। यहाँ पर आने से शनि की 7.5 का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इनके पुरखे यम पंथ में अटके होते हैं, तो यहाँ पर आने से जो है यम पंथ से जो है मुक्ति मिल जाती है। तो भाई यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं ना, वो यहाँ से मेन प्रसाद के रूप में ना ये चावल लेके जाते हैं। पंडित जी ये कितनी देर में चावल बन जाते हैं? 5 मिनट। इसमें अगर ये वाली उठाओ कोई गिर गया तो बड़ी वाली आवाज़ आ रही होगी पानी के उबलने की। सो ही गुड मॉर्निंग फ्रॉम यमुनोत्री। इस टाइम अभी हम यमुनोत्री के बेस कैंप जानकी चट्टी पे हैं। और ये जो आप पीछे रूम देख रहे हो, जिस रूम से भी मैं निकल के बाहर आया, ये रूम कल रात को हमने लिया था यहाँ पे 1000 रुपये में। ये किसी का घर है यार, किसी ने अपना कमरा हमको पर्सनल कमरा दे दिया था रहने के लिए। और ठीक है यार, तीनों लोग आराम से सो गए थे यहाँ पे ना। पूरे यमुनोत्री बेस कैंप में, पूरी जानकी चट्टी बेस कैंप में ना कोई रूम 1500 रुपये से कम का नहीं है। ये रूम हमें बड़ी मुश्किल से मिला था। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो कैसे बताऊँ आपको, ये जगह यहाँ पे सारे घोड़े वोड़े वाले रहते हैं, तो उनका ही पूरा एरिया यहाँ पे नीचे ऐसे आप देखो ना, लाइन से अस्तबल से लोग अपने घोड़े वोड़े यहीं पर रखते हैं। और अभी हमारा आज का प्लान क्या है कि आज हम लोग निकल रहे हैं जानकी चट्टी से ऊपर के लिए, यमुनोत्री ट्रैक के लिए। और वो जो ट्रैक है ना पूरा 7 किलोमीटर का, 3 से 4 घंटे लगते हैं नॉर्मली उस ट्रैक को कंप्लीट करने में। वैसे तो हम मॉर्निंग में जल्दी निकलने वाले थे, लेकिन थोड़ा लेट हो गए, 8 बज चुके, क्योंकि है ना कल यहाँ पे पूरे दिन भर लाइट नहीं थी, तो डेटा वगैरह ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, गोबर वगैरह बिल्कुल चार्ज नहीं थे, तो इस वजह से इतना टाइम लग गया। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो यही रास्ता है ट्रैक का, इसी रास्ते से हम होते हुए ऊपर को जाएंगे। और एक दिक्कत और है कि हमारा ना पूरा कैश ख़त्म हो चुका है और इस जगह पे ना कोई ATM नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें एक जगह ढूंढनी है जहाँ पे अच्छा खाना मिल जाए, जो कि पेटीएम वगैरह लेता हो। वनडे वनडे तैयार है बिल्कुल अपना रोहित पहाड़ी ट्रैवल व्लॉग और ट्रैवलर कबीरा। और कल रात को ना हम ये आंटी के घर पे रहे थे, और ये आंटी काफ़ी अच्छी है। सुबह आंटी हमारे ना पैसे खत्म हो गए थे, तो सुबह आंटी ने हमें फ्री में चाय पिलाई है। आंटी ने बोला तुम हमारे लड़कों की तरह हो। अच्छा अंकल जी, हमारा जो सामान वगैरह हमने यहीं पे रख दिया है, आते वक्त यहाँ से सामान ले जाएंगे। यहाँ पे ना माड़ा की तरह नहीं है कि माड़ा में क्या सीन रहता है कि माड़ा में 6 महीने लोग माड़ा में रहते हैं, फिर 6 महीने लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना 12 महीने लोग इसी गाँव में रहते हैं। और ये इस तरह का कुछ गाँव है यार, एक गाँव ना काफ़ी मतलब यहाँ पे काफ़ी पुराने घर यहाँ पे बने हुए हैं। और इस गांव में ज़्यादातर जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग घोड़ा पालते हैं, और 2 महीने का सीज़न इन लोगों का होता है यार। और ये सामने आपको देखोगे ना, ये सामने चीज़ है, इसको कुठार बोलते हैं ना, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। इसमें ये लोग अपना ना राशन का सामान वगैरह रखते हैं, है ना, वगैरह चीज़ें। ये सबके होते हैं क्या यहाँ पे पूरे गाँव में? सबके हैं ऐसे बने हुए? अच्छा, क्या बात है, बढ़िया यार। मैं पड़ी वाली थोड़ी निकलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे भी थोड़ा ना घोड़े वोड़े का सीन ज़्यादा है। भाई जानकी चट्टी से ऊपर यमुनोत्री का कितना किराया घोड़े का? हाँ जी 1500 अप डाउन। तो यार बाकी 4 धाम की तरह ना यहाँ पे भी मतलब शीतकाल में, मतलब 6 महीने ऊपर यमुनोत्री के कपाट बंद रहते हैं। तो जब कपाट वहाँ के बंद होते हैं ना, तो ये मेरे बगल में ना ये गांव है खरसाली गांव, उत्तरकाशी का सबसे बड़ा गांव ये है। और यहाँ पे एक यमुना मंदिर है, तो जो यमुना माता है 6 महीने शीतकाल में उनकी गद्दी यहाँ रहती है, मतलब उनकी जो प्रतिमा है वो यहाँ पे लेके आई जाती है, फिर वहाँ पे कपाट बंद हो जाते हैं। उत्तरकाशी का सबसे बड़ा गाँव है ये। 8-10 हेलीपैड है, उसमें हेलीकॉप्टर वहीं रहते हैं। अच्छा, इस गाँव में नारायण देवता कुंड निवासी का मंदिर है, विष्णु का। अच्छा, आपका नाम क्या है? गौतम राणा। गौतम राणा। यहाँ पे राणा बहुत रहते हैं ना? यहाँ इस गांव में नहीं रहते, खरसाली में रहते। आप खरसाली के हो? हम रहते यहाँ है, खरसाली के रहते इस गांव में। अच्छा, बढ़िया। 6 महीने यहाँ पे स्नोफॉल गिरती 4-5 फीट पर पूरे गाँव में गिर जाती है। हाँ। कितना टाइम लगता है आपको ऊपर पहुँचने में घोड़े से? 2 घंटे। दौड़ने पहुँच जाते हो? आगे से 3 किलो जब हाफ हो जाता है ना, हाँ, तो 2 मार्ग लगते हैं, एक ओल्ड मार्ग है, एक शॉर्टकट है। अच्छा, अगर शॉर्टकट से जाएं तब तो 2 घंटे, अगर डीबी वाले से जाएं तो 4 घंटे लगेंगे। आज यमुनोत्री जाएंगे आज। ये जानकी चट्टी डिस्प्ले, इसको बोलते हैं जानकी चट्टी। हाँ। तो ये है भाई जानकी चट्टी। जानकी चट्टी क्यों बोलते हैं इसको?
अब इसकी हिस्ट्री हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम। हाय तो ये गोप्रो देख के आजकल सब हाय गाइस करने लगते हैं। ये खेती होती है हमारी, ये गेहूँ है, वो पोटैटो राजमा है। गेहूँ, पोटैटो और राजमा क्या ज़्यादा होता है यहाँ पे? यहाँ पे आलू और राजमा ज़्यादा होती है। तो ये जानकी चट्टी क्रॉस करने के बाद ना हम लोग पैदल मार्ग यात्रा पे आ गए। और ये 5 किलोमीटर वैसे बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन नीचे लोग बोल रहे थे कि 7 किलोमीटर का ट्रैक है। और यहाँ पे भाई अगर आप आ रहे हो ना तो घोड़े के अच्छे से थोड़ा सावधान, क्योंकि ये आपको बिल्कुल धक्का वक्का मार सकते हैं। केदारनाथ में भी एक सीन हुआ है, केदारनाथ में घोड़े की वजह से एक महिला खाई में गिर गई थी और उसकी डेथ हो गई थी। क्या नाम भाई साहब आपका? प्रेम। तो भैया ये प्रेम भाई का अस्तबल है यहाँ पे। कितने घोड़े प्रेम भाई आपके पास? मेरा तो एक घर पर है, तो 7 लोगों का है, सबके के। अच्छा, सब लोग अपना एक ही जगह पे रखते हैं इकट्ठा करके। आपको कौन सा घोड़ा है? मेरा ये वाला है। क्या नाम है घोड़े का आपके? इसका नाम बसंती है। बसंती घोड़ी है मतलब? घोड़ी की खच्चर है घोड़ी। क्या बात है। और ये किसकी बसंती है? ये औरों का है। क्या बात। आप लोग किधर से? हम बरकोट से हैं। बरकोट से हो? और ये घोड़े वगैरह कहाँ से लेके आते हो आप? घोड़े तो पाल रखे होगे। अच्छा, बढ़िया है। तो आप लोग भी 6 महीने रहते होंगे यहाँ पे? 2 महीने। उसके बाद नीचे 2 महीने बाद यार यहाँ पे यात्री नहीं आते हैं क्या? यात्री तो आते हैं, पर यहाँ के लोग रहते हैं। अच्छा, ऐसे केदारनाथ में, बद्रीनाथ में। केदारनाथ में भी क्या है कि 6 महीने तक 2 महीने तक नेपाल के लोग हो गए या बाहर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, उत्तराखंड के लोग आके वहाँ पे अपना काम करते हैं। लेकिन 2 महीने बाद जो वहाँ के लोकल होंगे, क्योंकि टूरिस्ट कम हो जाते हैं, है ना, तो वहाँ के जो लोकल है जो वहाँ पे रह रहे हैं उनका हक पहले बनता है। नहीं, सही बात है। अच्छा भाई, अच्छा लगा मिलके आपसे। तो ऐसे ना छोटे छोटे अस्तबल बने हुए हैं जहाँ पे लोग अपने घोड़े वोड़े रखते हैं। जब यात्रा कर रहे होंगे तो आपको ऐसे भाई लोग मिल जाएंगे बैठे हुए अपनी टोकरी में। तो ये लोग ना, जैसे आपने केदारनाथ मूवी देखी होगी, तो ये केदारनाथ मूवी के सुशांत सिंह राजपूत हैं भाई। स्मार्ट हो यार बड़े तुम। नेपाल से आप? क्या बात है। तो ज़्यादातर यहाँ पे नेपाल के लोग हैं जो ऐसे टोकरी वगैरह में और यात्रियों को ऐसी सवारी करते हैं भाई। घोड़े की टांगे होनी चाहिए आपके, ऐसी टोकरी में उठा के लोगों को यात्रा करवाने के लिए। और अभी है क्या ना कि हमारे पास कैश तो खत्म हो गया है, तो बाकी पूछते हुए चल रहे हैं। किसी के पास अगर फ़ोन पे वगैरह कोई लेता हो तो कुछ खा लेंगे, नहीं तो भूखी यात्रा करनी पड़ेगी। भाई क्या लेते हो फ़ोन पे? सब कुछ। क्या बात है। तो यहाँ पे क्या अभी क्या मांगा है? 3 पराठे कर लेते हैं। 3 पराठे। पराठे कितने के भाई? 50 का। कितना बड़ा दोगे? तंदूरी पराठा? बड़ा। एक में पेट भर जाएगा ना? क्या बात है। तो भाई पेट भर जाएगा। ठीक है। आप लोग किधर से हो? हम लोग यहीं से ही है। यहीं बड़कोट? देहरादून। मैं पौड़ी गढ़वाल, विकास नगर। क्या बात है। मेरा नाम विकास है। मेरे नगर से हो आप? मैं विकास नाम है मेरा। आप मेरे नगर से मैं बोल रहा हूँ। तो भैया ये आंटी जी है यहाँ पे। आंटी जी का यहाँ पे रेस्टोरेंट है। आंटी जी इधर देखो थोड़ा। अरे इधर देखो थोड़ा। अरे ऐसे थोड़ी शर्माते हैं आंटी जी। तुम तो बिल्कुल क्या बोलते नहीं, चाइनीज नहीं यार। हम भी ऐसे लगते हैं, चाइनीज के होते हैं हम। मेरे को भी चिंकी बोलते हैं मेरे दोस्त। हाँ, सब हम सेम ही हैं। तो ये आंटी का छोटा सा यहाँ पे रेस्टोरेंट है। देहरादून में रहती है आंटी, और यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट। आपका ये मतलब पहले से होगा यहाँ पर रेस्टोरेंट? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सारे लोकल लोगों के ज़्यादा है रेस्टोरेंट वगैरह। तो ये देखो चूल्हा वूल्हा लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसा पूरा ढाबा टाइप आंटी ने बनाया हुआ है, ऐसा कुछ है। तो अभी 2 परांठे खाते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा पे निकलते हैं हम लोग। तो जब आप 4 धाम की यात्रा करोगे ना, तो आपको ऐसे भाई साहब मिलेंगे, ऐसा टोकरा लेके। आप नेपाल से होंगे? हाँ, नेपाल से। तो नेपाल से भाई लोग आते हैं और ऐसा टोकरी वगैरह ये लेते हैं, और इसमें बंदे को बैठा के उसको यात्रा कराई जाती है ना? हाँ, यात्रा करेंगे। तो मैं ट्राई करूँ क्या? हाँ, कर सकते हैं। इसमें कैसे बैठाते हो आप बताओ जरा। इसमें पैर रखो। अरे मैंने बैठना नहीं है, मैंने सर पे लगाना है। अच्छा, ये हाँ, कैसे करते हैं? रोहित सामने से। सर जी आप बैठ जाओ, क्या आप ऊपर वो बैठ जाएंगे? हाँ, उन्हीं को बैठाऊंगा मैं। चलो मैं देख रहा हूँ। बैठो जरा आप। अरे मेरे को हाँ, उठा लूंगा मैं। उधर बैठ जा। अरे जिम वाला लगाए साहब। कहाँ से बैठोगे? यहीं पे बैठो। कौन सा वाला? ये कैसे लगाते हैं बताना भाई, कहीं मेरे। चलो ये वाला? तो भैया चला, आज हम भी इनका दर्द महसूस कर लेते हैं कि लोग। उठाओ भाई साहब। अरे भाई पता चला कि 5,000 रुपए किस चीज के होते हैं। ओ भाई तुम आना यार। अरे हम क्या आदमी यार।
तुम आना यार, ये वाला भाई आना यार। भाई साहब ये भाई बड़ा लंबा चौड़ा यार, कहाँ है तुम? कितना वेट है भाई तुम्हारा? अरे मेरा जितना नहीं 72 है। 72 केजी 72 है। भाई साहब, मैं तो- इन्होंने तो मेरे को हिला दिया। मैं तो ये मेरा बस की नहीं था। अब हल्का वाला भाई ट्राई करते हैं यार। तो बहुत मुश्किल भी नहीं हो। आपका कितना प्राइस लगता है? 70 केजी का कितना रुपए लेते हो? 7,000 ठीक है। और ये 60 केजी का होगा भाई? 6,500। तो भाई 600 रुपये ठीक है आपका, थोड़ी सी दूर का। मेरे तो 5,000 से हो जाएगा। मेरे तो 5,000 से हो जाएगा। कम थोड़ी होता है मेहनत। भाई साहब थोड़ा इनको चल के देखते हम। हाँ देखो देखो। अरे हमारा गंडी वाला भाई देखो अरे भाई चल रहा है। जय माता दी। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी गर्दन निकल जाएगी। तो ऐसे ले जाते हो क्या आप लोग? ऐसे ही तो भाई साहब, ये तो सर में बहुत बहुत खींच रहा है यार बहुत सर। हमारा दर्द हो रहा है सर। तो कैसे ले जाते हो यार आप लोग यार? अरे मजबूरी करना भाई पड़ता है। वो तो मैं एक एक कदम करके चल रहा हूँ और मैं प्लेन पे चल रहा हूँ। ये तो ऊपर सीढ़ी की ये भाई लोग तो भाई ऐसे करके ना सीढ़ी में। पूरे ट्रैक पे ले जाते हैं और भाई क्या ही हाल होती है भाई। सैल्यूट है इन भाइयों को यार। चलो यार बैक गियर लगाते हैं। पीछे और भाई साहब और पीछे और भाई पीछे स्टैंड बताना आगे नहीं आया। और पीछे और देखो तो कितना भारी होता है। अरे माय गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपका नाम क्या है? मनराज भाई की ये कंडी थी। बहुत बहुत थैंक यू भाई। मेरी तो गर्दन तो ऐसी हो गई जैसे नस चढ़ गई हो। चलो आप थोड़ा परांठे एक की जगह 2 खा लेंगे। अच्छा आंटी जी बहुत बढ़िया परांठा बनाया था आपने। हाँ जी बहुत बढ़िया लगा। तो भैया अगर आप यमुनोत्री आ रहे हो ना तो जानकी चट्टी जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो बीच में ही साई होटल पड़ता है। तो आंटी जी बनाती है तो काफ़ी अच्छे पराठे वो काफ़ी ठीक ठाक रेट पे है। तो निकलते हुए खाते हुए जाना, क्योंकि ऊपर तो फिर चीज़ें क्या पता ना मिले, या पहाड़ों में आपको पता ही है कि खाना ना बहुत अच्छा नहीं मिलता है हर जगह पे। तो जहाँ पे मिलता है वहाँ पे वो बता देते हैं कि यहाँ पे अच्छा मिलता है, तो वहाँ पे आप खा के जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहाड़ों से यमुनोत्री नीचे आ रही है धरती पे, और यार इसको देख के ना ऐसा विश्वास नहीं हो रहा। ये वही यमुना नदी है जब हम ना दिल्ली से नोएडा जाते वक्त ना क्रॉस करते हैं ना, वो तो ऐसा नाला सा बना दिया ना हम लोगों ने उसका। और यहाँ पे देखो इतनी साफ़ सुथरी हमें नीचे से यमुनोत्री मिलती है, और हम उसका क्या करते हैं 500 मीटर 1 किलोमीटर आने के बाद ना पीछे हमको एक द्वार सा लगा मिला है। और इस द्वार पे आप देखोगे ना सबसे ऊपर यमुना माता है जिनके धाम में हम जा रहे हैं। और ये इधर है यमदेव, जो कि बोला जाता है कि हमारी हिंदू संस्कृति में जो कि प्राण लेके जाते हैं वो यमदेव होते हैं। तो ये यमदेव है और सिर्फ ये शनिदेव है। ये तीनों भाई बहन हैं और ये तीनों सूर्य पुत्र हैं। तो अभी आगे निकल रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी जानकारी जो हमें पता लगती रहेंगी आप आपको देते रहेंगे। कल ने पूरी रात भर बारिश हुई है और अब फिर से ना बारिश जैसा मौसम हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है। फिर देखो लो भाई एक पॉइंट है यहाँ पे। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है ना, सर को थोड़ा नीचे करके चलना पड़ रहा है जो घोड़े पे आ रहे हैं या पालकी वगैरह में आ रहे हैं, नहीं तो सर लग सकता है ऊपर। और बहुत खतरनाक सा पहाड़ की चोटी ऐसे निकली हुई है। तो फाइनली हम लोग यमुनोत्री धाम में पहुँच चुके हैं। लगभग हमें यहाँ पे पहुँचते में 2.5 घंटे लगे। सुबह 9:30 बजे हम निकले थे और अभी 12 बज चुके हैं। तो मैं ना आपको एक बार दर्शन करा देता हूँ कि यमुनोत्री धाम दिखता कैसे, थोड़ी दूर से। अभी पास चल के भी आपको दिखाएंगे। ये यमुनोत्री धाम है। यमुनोत्री बोल लीजिए या चमनोत्री बोल लीजिए, एक ही बात है। यमुना जमुना एक ही बात है। यमुना रिवर है ना, वो यहाँ पे एक चंपासर ग्लेशियर है। चंपासर ग्लेशियर से आती है। बंदरपुर पर्वत के नीचे एक कालीन पर्वत है और कालीन पर्वत पे यहाँ पे एक चंपासर ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर से रिवर आता है। तो ये मंदिर से पहले छोटी सी मार्केट यहाँ पे लगी हुई है। खाने पीने की या कुछ पूजा का सामान आपको लेना तो यहाँ पे मिल जाएगा। मंदिर में जाने के लिए ऐसे छोटा सा ना ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज को क्रॉस करके मंदिर की तरफ जाना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये यमुना रिवर है। और ये वही रिवर है यार जो दिल्ली NCR में वो गंदे नाले की जैसे लगती है ना, जो हमने इस नदी का ऐसा हाल कर दिया है। लेकिन ये भी देखो यार, यहाँ पे भी कुछ लोग आते हैं। यहाँ पे कपड़े देखो कैसे कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं, और ऐसे लोग अपने कपड़े वपड़े यहीं छोड़ जाते हैं। ये देखिए, ये चीज़ें यहाँ पे अलाउड ही होना चाहिए।
जैसे लोग यहाँ पे अपने कपड़ों का ढेर लगा रहे हैं ना, अब इसको लेके जाना भी नीचे एक टास्क है, और यहाँ पे रखे रखे तो ये ख़राब ही होने हैं, ऐसे पड़े ही रहेंगे, किसी के काम के नहीं है। लोग यहाँ पे स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद अपने कपड़े वगैरह ऐसे ही छोड़ देते हैं। पता नहीं कोई प्रथा है कि ये कुप्रथा है, मैं तो कहूँ कुप्रथा है यार। यहाँ पे सही है यार, शू रैक बनाए हुए हैं, शू रखने के लिए ऐसा टोकन दिया हुआ है, 10 रुपये इनको पे करने हैं। सबसे पहले ना यहाँ पे एक दिव्य शिला है, ऐसा बोला जाता है कि आपको मेन मंदिर के दर्शन करने से पहले वो दिव्य शिला के दर्शन करने चाहिए। तो चलते पहले दिव्य शिला के दर्शन करते हैं। दिव्य शिला यहाँ पे ऊपर है और चले साथ में पूजा पाठ का मतलब सब बता देंगे, दक्षिणा अपने के साथ। तो फाइनली यार हम लोग यमुना धाम में पहुंच चुके हैं, और ना हमारे साथ में ना हमको गुरुजी मिले हैं। तो अब ना गुरुजी हमको पूरे इसका टूर देंगे और बताएंगे हर चीज़ के बारे में कि क्या पे कहाँ क्या चीज़ है, किसका क्या स्टोरी, किसका क्या महत्व है। पंडित जी आपका नाम? ललित उनियाल जी। बताइए हमको इस धाम के बारे में कि कहाँ से शुरुआत करें, पहले लोगों को दिखाएं कहाँ से हम। यमुनोत्री धाम जो है बहुत दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ तक आना जो है बहुत विकट है, और जो श्रद्धालु यहाँ तक आता है तो सबसे पहले यहाँ पर जो है माँ यमुना के तप्त कुंड में स्नान किया जाता है, जिसका जो है मातम माना जाता है, और स्नान का भी इसका जो है पुण्य माना गया है। नहीं तो जो है शास्त्रों में विदित है कि यमुना का पान और गंगा का स्नान ये बराबर मातम रखते हैं, पर जो श्रद्धालु इस तप्त कुंड का स्नान करता है उस पर जो है सूर्य की कृपा बनी रहती है, क्योंकि सूर्य के एक किरण से गर्म होता है। तो यहाँ पे स्नान करके दर्शालु ऊपर की तरफ जाते हैं। यह है दिव्य शिला, माँ यमुनोत्री की दिव्य शिला, जो पौराणिक काल से यहाँ पर है। जब कोई मंदिर कोई मूर्ति नहीं हुआ करती थी तो इसी के नाम से यमुनोत्री की यात्रा पे लोग हजारों वर्षों से ऋषिकेश हरिद्वार से पैदल आया करते थे। जैसे वैष्णो देवी की पिंडी है, ज्वाला जी की जोत है, चिंतपूर्णी सिद्धपीठ है, उसी प्रकार से माँ यमुनोत्री के मुख्य पीठ है। तो यहाँ पर पूजन अर्चन की जाती है, और मन्नत इसी जगह माँ यमुनोत्री के दरबार में लगाई जाती है, और इसी जगह जो है पूर्ण होती है। तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? अभी पूजा पद्धति चल रही है यहाँ पे, सभी लोग दूर दराज से लोग आते हैं और अपना पूजा पद्धति करवाते हैं। तो इसके बाद कहाँ चले पंडित जी? इसके बाद सूर्य कुंड है जिसमें चावल बनता है, उधर की तरफ, उसको दिखा सकते हैं हम? आइए। ये सूर्य कुंड है। जब हरिद्वार ऋषिकेश से लोग पैदल आते थे तो कोई भी साधन नहीं हुआ करता था खाने का, तो माँ यमुना ने अपने पिताजी सूर्यदेव की प्रार्थना की, कहा कि दुर्गम पर्वत शिखर निवासनी दुर्गति नाशनी सूर्य सुती, मैं आपकी पुत्री हूँ और दुर्गम पर्वत पर विराजमान हूँ। जो भूलों का प्राणी मेरी यात्रा में आएगा तो मेरा क्या तेज, मेरा क्या मातम जाएगा। तो सूर्य ने माँ यमुना को एक किरण दान में दी है, जिसके तपोबल से पूरा स्थल यहाँ पर गर्म है। इसमें चावल, आलू, पूरी प्रसादी बनाई जाती है। जब हरिद्वार इसके से लोग आते थे तो यहाँ पर होटल की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो इसी कुंड में बनाया करते थे। उसमें ब्राह्मण हो चाहे कोई यजमान हो तो खाते थे, बनाते थे, खाते थे, फिर अपनी आगे की यात्रा यहाँ से संपन्न किया करते थे। तो नीचे जो तप्त कुंड है उसका पानी यहीं से होते हुए जा रहा है? होके जाता है जी। और ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये उद्गम शिला से निकलता है। उद्गम शिला किधर है? ये दिव्य शिला है जो यहाँ। अच्छा, दिव्य शिला के नीचे से आ रहा है? जी जी। तो ये ज़्यादा गहरा तो होगा नहीं? ये 3 फीट 2.5 फीट के करीब में है। 2.5 फीट के करीब में है। ये प्राकृतिक है, पहले कुछ नहीं था, तो दिव्य शिला यमुनोत्री सूर्य कुंड के नाम से लोग यहाँ पर आया करते थे। तो भाई यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं ना, वो यहाँ से मेन प्रसाद के रूप में ना ये चावल लेके जाते हैं। तो ये आप देख रहे हो नीचे, ये सूर्य कुंड है। भाई साहब, मैंने ये पोटली हाथ लगाई, ये इतनी गर्म है ना, इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ऐसे यहाँ पे पंडित जी लोग बैठे हुए हैं। तो ये लोग जो आते हैं ना यहाँ पे प्रसाद के लिए, वो जैसे रुमाल में बांध के ऐसे चावल वगैरह देते हैं। तो ये पंडित जी लोग यहाँ पे बैठे हैं, लोगों को प्रसाद निकाल के देते हैं यहाँ पे। पंडित जी, ये कितनी देर में चावल उबल जाते हैं? 5 मिनट। 5 मिनट में? कितना टेम्परेचर होगा इसका पानी का? तो पता नहीं पता। थोड़ा रुक जाओ, वो यहाँ बड़ी रखी 100 प्लस। और इसमें अगर ये वाली उठाओ, कोई गिर गया तो? बड़ी वाली कितना गहरा है ये? 1.5। ये इतना ही है जितना ये है कि और भी आगे तक है? इतना ही है। अच्छा, और भी कुछ है पंडित जी? इधर सूर्य नारायण यमुना जी के पिताजी। ये सूर्य नारायण है। माँ यमुनोत्री जो है सूर्य की बेटी है। शनि महाराज और धर्मराज यमराज जी की जो है बहन है।
चारों धामों में से उत्तराखंड में से 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री विशाल है। मुख्य पड़ाव इस यमुनोत्री को रखा गया है। इतने श्रद्धालु यहाँ पर हजारों की संख्या में आते हैं। इसका क्या उद्देश्य, क्या माध्यम है, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर आने से शनि की 7.5 का प्रभाव समाप्त हो जाता है और यम त्रास विशेष प्रसादी क्या जाती है यहाँ से कि न जाति यम यातना भवति ते पैपानतः यमोपि भगनी सुतान कतुमंती दुष्टानपि। जिसके परिजन यहाँ पर आते हैं यमुनोत्री दरबार में और जिनके पुरखे यम पंथ में अटके होते हैं, तो यहाँ पर आने से जो है यम पंथ से जो है मुक्ति मिल जाती है। तो ये महाप्रसादी है जिसको पाने के लिए चारों धामों में से सर्वप्रथम यमुनोत्री को मुख्य पड़ाव रखा गया है। माँ यमुनोत्री सूर्य की पुत्री है, इनका भी यहाँ पर मूर्ति है। लोग बाग तिलक प्रसादी लेते हैं और आगे परिक्रमा स्थल है जहाँ पे माँ यमुनोत्री की मूर्ति है जो 6 महीना यहाँ पर आती है। 6 महीना हम अपने ग्राम सभा में लेके जाते हैं, वहाँ पे पूजा अर्चन करते हैं। परिक्रमा स्थली है, ये परिक्रमा स्थली है। इसका आप अंदर से फुटेज नहीं ले सकते हैं, बाहर से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अंदर क्या चीज़ है यहाँ पे? यहाँ पे तीन मूर्ति है। 3 मूर्ति जी, श्याम रंग यमुना, व्हाइट रंग गंगा, बीच में माँ यमुना की जो उत्सव मूर्ति है जो 6 मंथ यहाँ पर आती है डोली में। 6 मंथ हम अपने गांव में लेके जाते हैं पूजा अर्चन के लिए। अभी हम जिस जगह पे हैं ना, इसको दिव्य शिला बोलते हैं। और यहाँ पे लोग जब पहले आया करते थे ना, तो दिव्य शिला से ही इनके चावल वावल पका के खाना खाया करते थे, क्योंकि पहले होटल नहीं हुआ करते थे। और ये दिव्य शिला कुछ इस तरह की दिखती है। और इसमें जो पानी देखो आप, ये पानी ना आपको इस आवाज़ आ रही होगी पानी के उबलने की। इतना गर्म पानी है कि ऐसे उबाल मार रहा है। भाई यहाँ पे ना मौसम बहुत ठंडा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि ना मौसम ख़राब होने वाला है। और ना यहाँ से मंदिर में अनाउंसमेंट भी होने लगी है कि सारे लोग निकल जाओ कि मौसम बहुत ख़राब होने वाला है। तो बार बार अनाउंसमेंट हो रही है। और ये नीचे तब कुछ लोग नहा रहे हैं। तो भाई ये जो मैंने आपको छोटा सा कुंड दिखाया ना, ये विष्णु कुंड है। और यहाँ की एक स्टोरी है। ऐसा मेरे को ना एक पंडित जी ने बताया कि यमुना की जो माता जी थी ना, संतान प्राप्ति के लिए ना वो यहाँ पे तप किया था। तो जो तप कर रही थी ना, तो जो भगवान विष्णु थे उनकी आंखों से 2 आंसू की बूंदें गिरी थी उनको तप करते हुए देख के। तो उसके बाद जब उनकी झोली में उनकी आंसू की 2 बूंदें गिरी, उसके बाद उनकी तपस्या पूरी हो गई थी, उनको संतान की प्राप्ति हुई और वहाँ से उठ के अपने सूर्यलोक में वापस चली गई थी। तो चलो यार, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और निकलते हैं अपने वापस अपने शहर की तरफ बड़कोट के लिए। यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे और पता नहीं अब जाम खुला होगा नहीं खुला होगा। कल तो 2 दिन से बहुत जाम लगा क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो गया था ना, उसकी वजह से पूरी रोडे वोडे बंद हैं और ठंड वगैरह काफ़ी ज़्यादा होगी। तो मैंने अपनी जैकेट वगैरह निकाली है, बारिश होने वाली है तो जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं अब ये नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ पे कल की तरह आज भी यहाँ पे फंसे रहें, क्योंकि मौसम देख कर ऐसा लग रहा है कि बारिश बहुत भयंकर होने वाली है और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ गई है। और टाइम इस टाइम 1 बज चुका है और यहाँ से टाइम से निकलेंगे तो टाइम से पहुँच जाएंगे। तो चलो यार, इस व्लॉग को यहीं क्लोज़ करते हैं। आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक बहुत खूबसूरत सी जगह पे। तब तक हंसते रहिए।